हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ड्यूटीज ऑफ लोको पायलट और गार्ड इन केस ऑफ सीरियस एक्सीडेंट टू पैसेंजर कैरिंग ट्रेन इन मिड सेक्शन। इधर AM 301 बोले तो AM मीन्स एक्सीडेंटल मैन्यूल 301 नंबर में एक्सीडेंटल मैन्यूल में ये किसका लोको पायलट का ड्यूटीज क्या है, गार्ड का ड्यूटीज क्या है, वो डिटेल में डिस्कस किया है। इसलिए ऑटोमेटिक AM 301 बोले तो एक्सीडेंटल मैन्यूल है। ठीक है, अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगर कुछ मिड सेक्शन दोनों स्टेशंस के, अगर स्टेशन ए और स्टेशन बी है, दोनों का मिड सेक्शन अगर बीच में ब्लॉक सेक्शन रहता और ब्लॉक सेक्शन में कुछ पैसेंजर कैरिंग ट्रेन को कुछ एक्सीडेंट हुआ है, तो पैसेंजर कैरिंग ट्रेन को एक्सीडेंट हुआ तो गार्ड का ड्यूटीज क्या रहता और लोको पायलट का ड्यूटीज क्या रहता, उसके बारे में इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे। और पहला है गार्ड। ओके, गार्ड और इसी को अभी ट्रेन मैनेजर बोल के बोला जाता है, ट्रेन मैनेजर। ओके, ट्रेन मैनेजर ड्यूटीज कि ट्रेन मैनेजर ड्यूटीज क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रेन मैनेजर इज द इंचार्ज ऑफ द ट्रेन। ओके, पहला फर्स्ट ड्यूटी उसका रहता कि नोट डाउन द टाइम ऑफ द एक्सीडेंट। ओके, नोट डाउन द टाइम ऑफ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट कौन सा कितना बजे हुआ और टाइम क्या है वो नोट डाउन करना है, और टाइम ऑफ द एक्सीडेंट नोट डाउन करना, और किलोमीटर नंबर कौन सा किलोमीटर में ये एक्सीडेंट हुआ है वो भी नोट डाउन करना है। अगर इफ एक्सीडेंट अकर्ड इन डबल लाइन, ओके, इफ एक्सीडेंट अकर्ड इन डबल लाइन, ये डबल लाइन क्या है मैं अभी डिस्कस करता हूँ। दो लाइन रहता, अगर डबल लाइन सेक्शन है, हमारा ट्रेन ये लाइन पे एक्सीडेंट हुआ है और ये ट्रेन दूसरा। ओके, अगर ट्रेन एक्सीडेंट इन डबल लाइन, चेक इमीडिएटली इफ अप लाइन है या डाउन लाइन है। ये हमारा ट्रेन है, अगर ट्रेन एक्सीडेंट इन अप लाइन, ओके, एंड इट इज अफेक्टिंग द ट्रेन मूवमेंट इन द डाउन लाइन। ओके, अगर हमारा ट्रेन की कोचेस या इंजन जाके डाउन डायरेक्शन वाला ट्रेन को कुछ ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, उस टाइम गार्ड क्या करना है। ओके, फर्स्ट ही हैज टू चेक वेदर आवर ट्रेन इज ऑब्स्ट्रक्टिंग द अदर लाइन। Okay, if it is obstructing the other lane, immediately the guard shall exhibit red flag by the daytime and flashing light by night towards the direction in which the train is expected to come in the adjacent line. Okay, अगर डे टाइम है तो रेड फ्लैग दिखाना, नाइट टाइम है तो रेड फ्लैशिंग लाइट रहता, वो लाइट दिखाना है। किसको दिखाना, एडजेसेंट लाइन में ट्रेन आ रहे ना, वो डायरेक्शन आने वाला गाड़ी को दिखाना। और he has to protect the adjacent line। अगर लोको पायलट ALP है तो वो लोग प्रोटेक्ट करता। गार्ड शुड एंश्योर दैट द adjacent line is being protected। और प्रोटेक्शन कैसा करना है, अगर हमारा लोको इधर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, सो इससे 600 मीटर्स की दूरी, 600 मीटर्स की दूरी में एक डिटोनेटर लगाना, और 1200 मीटर की दूरी में, सो और 600, टोटल 1200 मीटर की दूरी में और एक डिटोनेटर लगाना, एंड और एक डिटोनेटर 1210 के दूरी में लगाना, और एक डिटोनेटर 1220। ओके, ऐसा 4 डिटोनेटर लगा के 600, 1200, 1210, 1220 4 डिटोनेटर लगा के एडजेसेंट लाइन को प्रोटेक्शन करना। एक गार्ड का प्रोटेक्शन करना, अगर सामने LP ALP अवेलेबल है तो वो लोग प्रोटेक्ट करेगा, या गार्ड है तो गार्ड भी प्रोटेक्ट कर सकते, या कॉम्पिटेंट रेलवे अथॉरिटी पर्सन कोई भी प्रोटेक्ट कर सकते। ये प्रोटेक्शन गार्ड को इंश्योर करना है, प्रोटेक्शन किया या नहीं गार्ड को इंश्योर करना है। ठीक है, एंड और गार्ड का ड्यूटीज रहता है कि मेक क्विक सर्वे। ओके, क्विक सर्वे बोले तो कुछ टाइम, ज़्यादा टाइम नहीं लेना। मेक क्विक सर्वे ऑफ द एक्सीडेंट साइट फॉर कैजुअलिटी। क्विक सर्वे करना, कितना कैजुअलिटी हुआ, ओके, कितना कैजुअलिटीज हुआ, कितना इंजर्ड हुआ,
इफ एनी, एंड फॉर डिसाइडिंग द असिस्टेंस रिक्वायर्ड। कैजुअलिटी कितना हुआ, इंजर्ड कितना हुआ, वो क्विक सर्वे करना है। क्विक सर्वे करके फर्स्ट इंफॉर्मेशन को पास करना है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन टू बी गिवन टू कंट्रोल ऑफिस। कंट्रोल ऑफिस में हम रेलवे स्टाफ बैठ के रहता है कि वो लोग कौन सा ट्रेन किधर से किधर जाना, किसका सिग्नलिंग पहला देना, वो पूरा कंट्रोल ऑफिस स्टाफ डिसाइड करता। कंट्रोल ऑफिस को पहला इंफॉर्मेशन देना है गार्ड। कंट्रोल ऑफिस इंफॉर्मेशन दे के उसके बाद नियरेस्ट रेलवे स्टेशन के नियरेस्ट रेलवे स्टेशन में स्टेशन मास्टर को इंफॉर्मेशन देना। ओके, और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन में स्टेशन मास्टर कैसे इंफॉर्मेशन देता, विथ अवेलेबल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगर वॉकी टॉकी है या सेल फोन है, जो भी है, अवेलेबल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, guard has to give first information to control office and the nearest railway station master, he has to give the information. ओके, एंड अगर कुछ डबल लाइन है, डबल लाइन में कुछ और एक गाड़ी आ रहा है, वो गाड़ी को स्टॉप करना, स्टॉप करके उसको एलपी को इन्फॉर्मेशन देना। अगर कुछ ज़रूरी पड़े तो वो एलपी का हेल्प भी ले सकते हैं। ठीक है, कैजुअलिटीज को हॉस्पिटल में लेके जाने का हेल्प भी गार्ड ले सकते हैं। ठीक है, और गार्ड का ड्यूटीज रहता है कि फर्स्ट एड करना। अगर कुछ इंजर्ड हुआ, ओके, फर्स्ट एड किट भी गार्ड के पास रहता। सो फर्स्ट ही हैज टू डू फर्स्ट एड फर्स्ट एड करना है। जो पर्सन इंजर्ड हुआ उसको फर्स्ट एड करना है। और ऑब्टेन असिस्टेंस ऑफ द रेलवे स्टाफ। अगर कुछ हमारा गाड़ी में कुछ रेलवे डॉक्टर्स या वॉलंटियर्स कोई भी ट्रैवल कर रहा है, उनका असिस्टेंस लेना है फर्स्ट एड करने के लिए। फॉर द पीपल हु गॉट इंजर्ड इन द एक्सीडेंट, फर्स्ट एड करने के लिए उसका हेल्प ले सकते हैं। और ट्रांसपोर्ट द इंजर्ड, ओके, ट्रांसपोर्ट द इंजर्ड पर्सन टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, इंजर्ड पर्सन टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ 108 एम्बुलेंस सर्विस। ओके, कुछ भी एम्बुलेंस सर्विसेज रहता ना 108, ऐसे एम्बुलेंस सर्विसेज की हेल्प लेके इंजर्ड पर्सन को हॉस्पिटल तुरंत लेके जाना है। ठीक है, एंड ये उसके बाद पूरा इंजर्ड पर्सन हॉस्पिटल लेने जाने के बाद हम प्रिजर्वेशन ऑफ क्लूज को भी ध्यान देना है। इसका मतलब है कुछ एक्सीडेंट हुआ, उसका क्यों हुआ, उसका रीज़न क्या है, ओके, उसको मिटाना नहीं। वो रूल्स, वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसको लिए वो एविडेंस रहता ना, वो एविडेंसेस को सीनियर रेलवे ऑफिशियल आने तक उसको प्रिजर्व करना है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना। वो प्रिजर्वेशन ऑफ क्लूज, एविडेंसेस, ऐसा चीज़ को प्रिजर्व करना है। और कुछ रिमेन इन जनरल इंचार्ज, ओके, रिमेन इन जनरल इंचार्ज। कोई सीनियर ऑफिशियल आने तक गार्ड ही वो ट्रेन का इंचार्ज है, वो उधर ही रहना है। और कुछ सीनियर रेलवे ऑफिशियल आने तक, और सीनियर रेलवे ऑफिशियल आके वो चार्ज लेगा, तब तक वो ये इंचार्ज है ट्रेन का। सो उधर वो किधर भी नहीं जाना है, उधर ही रहना है। ठीक है, एंड आफ्टर द अराइवल ऑफ द सीनियर रेलवे ऑफिशियल टेकन ओवर चार्ज एज पर हिज इंस्ट्रक्शंस, ही कैन डिस्चार्ज फ्रॉम हिज ड्यूटीज। ओके, रेलवे ऑफिशियल आता है ना, सीनियर रेलवे ऑफिशियल, वो आने के बाद उसको पूरा समझा के उसको इंफॉर्मेशन पास करके वो आने के बाद ये उनका ड्यूटी से रिलीव कर सकता है। गार्ड उनका ड्यूटी से बाहर जाके वो रेलवे ऑफिशियल को हैंड ओवर करके तभी उनका ड्यूटी से वो रिलीव होना है। ठीक है, और ये है गार्ड का ड्यूटीज वाइल इन एक्सीडेंट इन द मिड सेक्शन। अभी इंजन क्रू का ड्यूटीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। गार्ड हो गया, इंजन क्रू बोले तो इंजन क्रू हु इज वर्किंग इन द इंजन में कौन कौन काम करता, लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, ये दो लोग इंजन में काम करता। ओके, इन लोगों का ड्यूटीज क्या है, ओके, उनके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। ऑन अकरेंस ऑफ एक्सीडेंट
to a train, it immediately engine crew cell switch on flasher light. Okay, switch on flasher light. ये फ्लैशर लाइट क्या आ रहा था मैं थोड़ा ब्रीफ करता हूँ. ये इंजन है तो ओके, और उसके पीछे कोचेस रहता. इंजन में सामने एक फ्लैशर लाइट बोल के एक लाइट रहता. ठीक है, ये एम्बर येलो कलर में रहता. स्विच ऑन फ्लैशर लाइट बोलते हो जब भी लोगों का कुछ प्रॉब्लम है या कुछ अनयूजुअल है तब ये एम्बर लाइट ऑन होता, ऑटोमेटिक ऑन होता. अगर नहीं हुआ तो एलपी और एएलपी दे शुड मैनुअली ऑन दी एम्बर लाइट, दैट इज फ्लैशर लाइट ऑन करना. तब आगे कुछ गाड़ी आ रहे तो आगे आने वाला गाड़ी को ये इंडिकेशन देता है कि कुछ फ्लैशर लाइट जल रहा है, बोले तो कुछ प्रॉब्लम है ये लोगों में. ये इंफॉर्मेशन आने वाला ट्रेन को मिल जाता ऑटोमेटिक. ओके, ये लोग को आगे आने वाला लोको पायलट समझाता है कि इधर फ्लैशर लाइट ऑन है, बोले तो इस गाड़ी का कुछ प्रॉब्लम है इसलिए फ्लैशर लाइट ऑन में है, वो समझाता है. इसलिए जब भी कुछ अनयूजुअल हुआ पहला काम है इंजन क्रू का स्विच ऑन द फ्लैशर लाइट. ओके, फ्लैशर लाइट ऑन करके स्विच ऑन द फ्लैशर लाइट. एंड अगर हमारा गाड़ी दूसरा बाहर लाइन से भी ऑब्स्ट्रक्टेड है तो ऑब्स्ट्रक्टेड लाइन को भी प्रोटेक्शन करना. लाइक 600 मीटर्स में एक डिटोनेटर लगाना और 1200 मीटर्स में एक डिटोनेटर लगाना और 1210 में एक लगाना, 1220 में एक लगाना. ऐसा 4 डिटोनेटर लगा के एडजेसेंट लाइन को प्रोटेक्शन करना. ओके, एडजेसेंट लाइन प्रोटेक्शन. एडजेसेंट लाइन प्रोटेक्शन इज आल्सो एलपी कामा एएलपी ड्यूटी. ओके, क्योंकि गार्ड पीछे रहता हो आगे आने तक टाइम लगता है, इसलिए अगर एलपी एएलपी है तो वही एडजेसेंट लाइन को प्रोटेक्ट करना है. ओके, एंड नोट डाउन द टाइम ऑफ एक्सीडेंट. नोट डाउन द टाइम ऑफ एक्सीडेंट. कौन सा टाइम पे एक्सीडेंट हुआ, या 12:30 को हुआ, 12:45 को हुआ, कौन सा टाइम, वो टाइम नोट डाउन करना. एंड किलोमीटर नंबर. ओके, किलोमीटर नंबर, कौन सा किलोमीटर में एक्सीडेंट हुआ वो किलोमीटर नंबर भी नोट डाउन करना. ठीक है, एंड प्रोटेक्शन ऑफ एडजेसेंट लाइन भी डिस्कस किया ना. एंड देन आफ्टर टेक टेक्निकल प्रिकॉशंस. ओके, टेक्निकल प्रिकॉशंस लाइक अगर गाड़ी डीरेल हो गया, ओके, या गाड़ी रोल बैक होने का कुछ चांस है, जो भी टेक्निकल प्रिकॉशंस लोगों के संबंध में जो भी टेक्निकल प्रिकॉशंस है वो टेक्निकल प्रिकॉशंस लेके लोगों को सिक्योर करना है. टेक टेक्निकल प्रिकॉशंस. टेक टेक्निकल प्रिकॉशंस to render. Take technical precautions to render the locomotive safe. ये लोकोमोटिव सेफ रखने के लिए टेक्निकल प्रिकॉशंस लेना है. ठीक है, एंड गिव द इंफॉर्मेशन टू गार्ड अबाउट द लोकोमोटिव. अगर लोकोमोटिव डीरेल हो गया या कंडीशन ऑफ द लोकोमोटिव एंड वैगन्स, ये इंफॉर्मेशन पीछे रहने गार्ड को थ्रू वॉकी टॉकी के माध्यम से एलपी गार्ड को इंफॉर्मेशन देना है. और लोको पायलट असिस्टेंट लोको पायलट के सहायता से ये एएलपी को पीछे भिजा के गार्ड के पास उसको हेल्प करने के लिए बोलना है. एएलपी आगे रहना है और एएलपी पीछे जाके गार्ड एंड एएलपी दोनों मिलके कुछ पैसेंजर कुछ इंजर्ड हुआ तो उसको हॉस्पिटल लेके जाना, उसमें मदद करना है एएलपी. ठीक है, एएलपी को पीछे भिजा के गार्ड को हेल्प करने के लिए बोल सकते हैं. इस तरह के कुछ एक्सीडेंट दोनों सेक्शंस के बीच में, ब्लॉक सेक्शन में कुछ एक्सीडेंट सीरियस इंजूर एक्सीडेंट हुआ तो इस तरह गार्ड और एएलपी उनका काम करके और इंजूर्ड पर्सन्स को हॉस्पिटल लेके जाके सफरिंग को कम करते हैं. ठीक है, इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड आपका दोस्तों के साथ शेयर भी करना. एंड इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना. ओके, काइंडली सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू.